सिंगापुर के बाद जापान पहुंचे योगी को देखने उमड़ी भीड़। भगवा कपड़े में योगी ने दिखाया दम, बच्ची ने तिलक लगाकर किया बाबा का स्वागत, गूंजा जय श्री राम का नारा। जापान दौरा योगी का क्यों है बेहद खास, सिंगापुर से यूपी वालों को क्या मिला, योगी अपने साथ क्या कुछ ला रहे हैं, वीडियो में जानिए आप भी हर एक बात। कभी कभी एक तस्वीर 1000 शब्दों से ज्यादा बोलती है और टोक्यो एयरपोर्ट पर भगवा वस्त्र में खड़े योगी की तस्वीर ने कुछ ऐसा ही मैसेज दिया। क्योंकि सिंगापुर के बाद जैसे ही योगी जापान पहुंचे माहौल साधारण नहीं था। वहाँ उनके स्वागत के लिए उपराज्यपाल जुनिची इशिरदेरा मौजूद थे। भारतीय समुदाय बड़ी संख्या में वहाँ मौजूद थे और एक छोटी बच्ची ने तिलक लगाकर उनका अभिनंदन किया। जय श्री राम के नारे गूंजे और कैमरों की रोशनी लगातार चमकती रही। माना जा रहा है कि ये सिर्फ औपचारिक स्वागत नहीं था, ये उस छवि का असर था जो उत्तर प्रदेश ने पिछले सालों में बनाई है। लेकिन सवाल है कि इस बार योगी क्या कुछ विदेश दौरे से यूपी के लिए ला रहे हैं, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। दरअसल सिंगापुर में निवेश प्रस्तावों की खबरों के बाद अब जापान में योगी का रुख और भी स्पष्ट दिखा। टोक्यो में यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो के मंच पर उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ बात रखी उससे साफ था कि ये यात्रा अपने आप में बेहद खास है। उन्होंने जापानी उद्योगपतियों से सीधे कहा कि उत्तर प्रदेश अब सिर्फ कृषि आधारित राज्य नहीं बल्कि औद्योगिक और आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 250 मिलियन आबादी में 56% युवा यानी विशाल कार्य शक्ति है। ये बात उन्होंने खास तौर पर फोकस करी और कहा कि निवेशक को बाजार भी मिलेगा और कुशल मानव संसाधन भी मिलेगा। इससे पहले सिंगापुर से 1 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्ताव और 60,000 करोड़ रुपए के समझौते की चर्चा पहले ही हो चुकी है। अब जापान में कोनोइक ट्रांसपोर्ट और मित्सुई जैसी कंपनियों के साथ बैठकें हुई। बातचीत निजी औद्योगिक पार्क, परिवहन नेटवर्क, आधारभूत ढांचे और तकनीकी सहयोग पर केंद्रित रही। योगी ने भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश में निवेश सुरक्षित है और निर्णय प्रक्रिया तेज है। उन्होंने ये भी दोहराया कि राज्य में कानून व्यवस्था और पारदर्शी नीति ने उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है। योगी ने अपने भाषण में पिछले 9 सालों की उपलब्धियों को भी गिनाया। एक्सप्रेसवे का विस्तृत नेटवर्क, मजबूत रेल संपर्क, 16 घरेलू और 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और जल्द शुरू होने वाला नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये बुनियादी ढांचा केवल विकास का प्रतीक नहीं बल्कि निवेशकों के लिए भरोसे का आधार है। इस जापान दौरे से 3 बड़े लाभ साफ नजर आते हैं। पहला, जापानी निवेश और तकनीकी से उत्तर प्रदेश में उद्योग और रोजगार दोनों को नई रफ्तार मिलेगी। दूसरा, निजी औद्योगिक पार्क और आधुनिक परिवहन प्रणाली से वैश्विक कंपनियों के लिए राज्य और आकर्षक बनेगा। तीसरा, सांस्कृतिक जुड़ाव और पर्यटन सहयोग से धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। आपको बता दें, जापान में भारतीय समुदाय का उत्साह भी दिखा। एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक स्वागत का माहौल रहा। योगी ने अपने संदेश में उगते सूरज की भूमि को प्रभु श्री राम की धरा का नमस्कार कहा, जिससे सांस्कृतिक सेतु और मजबूत हुआ। यह आर्थिक साझेदारी के साथ भावनात्मक जुड़ाव की भी झलक थी। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि विदेश यात्राओं से परिणाम नहीं दिखते, लेकिन समर्थकों का कहना है कि वैश्विक निवेश का रास्ता ऐसे ही संवाद से खुलता है। योगी ने स्पष्ट कहा कि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बढ़ रहा है और ये लक्ष्य प्रयासों से हासिल होगा। अब निगाह इस बात पर है कि जापान से कितने निवेश प्रस्ताव अंतिम रूप लेते हैं और कितनी जल्दी जमीन पर उतरते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, ये दौरा सिर्फ औपचारिकता नहीं था। सिंगापुर के बाद जापान में भी योगी ने यह संकेत दिया कि वह केवल स्वागत स्वीकार करने नहीं बल्कि ठोस परिणामों की तैयारी के साथ निकले हैं। टोक्यो में दिखा यह आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की बदलती पहचान का प्रतीक बन गया है।